होली खुशियों का त्योहार है, लेकिन क्या वो अगर रंगों की जगह खून बरसने लगे? क्या सच में यह गांव श्रापित है? होली का त्योहार मनाने आए इस परिवार को नहीं पता था कि उन्होंने गांव का सबसे बड़ा श्राप जगा दिया है। गांव की भूतिया हवेली और चंपा की आत्मा से जुड़ा एक खौफनाक रहस्य। क्या सक्सेना परिवार इस श्राप से बच पाएगा या फिर होली के रंग अब खून में बदल जाएगा? क्या यह गांव सच में श्रापित था? चंपा की आत्मा होली पर ही क्यों लौटती थी? क्या कोई इस श्राप को तोड़ पाएगा? अगर आप रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अकेले रात में जरूर देखो और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रक्त रंजित होली, एक श्रापित आत्मा की कहानी। होली का त्यौहार आने वाला था और सक्सेना परिवार कई सालों बाद अपने पुश्तैनी गांव देवरगढ़ लौट रहा था। रवि खुश होकर इस बार होली गांव में मनाने का अलग ही मजा होगा। उसकी पत्नी नीना और 10 साल की बेटी पलक भी उत्साहित थी। गांव पहुंचने पर उन्हें वहां का माहौल कुछ अजीब लगा। गांव के लोग ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। हर कोई चुपचाप अपने घरों में बंद था। नीना हैरान होकर, होली का त्यौहार है लेकिन यहाँ कोई रंग नहीं खेल रहा। तभी गांव के बुजुर्ग महेश काका उनके पास आए। महेश काका धीमे स्वर में, तुम लोग शहर से आए हो, तुम्हें नहीं पता इस गांव में होली नहीं मनाई जाती? रवि हंसते हुए, क्या बात कर रहे हैं काका, होली तो खुशी का त्यौहार है। महेश काका गंभीर स्वर में, पर यहाँ यह त्यौहार मौत लेकर आता है। रात के खाने के दौरान महेश काका ने देवरगढ़ की डरावनी होली की कहानी सुनाई। महेश काका, आज से 50 साल पहले इस गांव में चंपा नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन लोग उसे अभागिन कहते थे क्योंकि उसकी शादी की पहली ही रात उसके पति की मौत हो गई थी। गांव वालों ने उसे मनहूस मान लिया और उसे मार डाला। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जिस दिन देवरगढ़ में फिर से होली खेली जाएगी उस दिन मेरी आत्मा लौटेगी। यह सुनते ही पलक डर गई और नीना घबरा गई। नीना डरकर, क्या सच में ऐसा हो सकता है? महेश काका धीमे स्वर में बोलते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन हमने तब से होली नहीं खेली और जिसने भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। अगले दिन रवि ने इस डरावनी कहानी को अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर दिया और गांव के बच्चों को रंग खेलने के लिए बुला लिया। रवि हंसते हुए, डरने की कोई बात नहीं, होली मनाने में क्या बुराई है। धीरे धीरे कुछ गांव वाले भी शामिल हो गए। लोग रंगों में डूब गए, हंसी ठिठोली होने लगी। लेकिन तभी हवा का रुख बदल गया। चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक फैल गई। नीना ने देखा कि पलक अकेली खड़ी थी और उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत थी। नीना चीखते हुए, पलक के पास मत जाओ। रवि और बाकी लोग पलक की तरफ भागे, लेकिन पलक हवा में उठने लगी। पलक कांपते हुए, माँ ये कौन है? औरत का चेहरा अब दिखने लगा। लंबे उलझे बाल, खून से सने होंठ और गड्ढों जैसी काली आंखें। चंपा की आत्मा लौट आई थी। चंपा गहरी डरावनी आवाज में, मैंने कहा था यह त्यौहार नहीं मनेगा। अचानक गांव में रंगों की जगह खून के छींटे पड़ने लगे। जिन लोगों ने रंग खेला था वे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। उनकी आंखों से खून बह रहा था। गांव वाले अब बुरी तरह डर चुके थे। महेश काका घबराकर, हमें चंपा की आत्मा को शांत करना होगा वरना कोई नहीं बचेगा। नीना ने जल्दी से गंगा जल निकाला और उसे चंपा की ओर फेंका। चंपा चीखते हुए, नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। लेकिन गंगा जल गिरते ही चंपा की आत्मा तड़पने लगी। उसकी चीखें पूरी गांव में गूंज उठी। वहां जलने लगी और कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। गांव में सब कुछ फिर से शांत हो गया।
गांव वालों ने फिर कभी होली नहीं खेलने की कसम खाई। रवि और उसका परिवार शहर लौटने के लिए गाड़ी में बैठा, लेकिन जब वे गांव से बाहर निकल रहे थे, पलक ने खिड़की से देखा, सड़क किनारे वही औरत खड़ी थी, होठों पर हल्की मुस्कान लिए। और तभी गाड़ी के अंदर किसी ने फुसफुसाया, मैं फिर लौटूंगी अगले होली पर। धन्यवाद मित्रों। ये डरावनी होली वाली कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने सभी ग्रुप दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।